बीजेपी और कांग्रेस में टिकट न मिलने को लेकर सक्रिय कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। आज कलेक्टर कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ता विजय चौधरी कल्लू मारवाड़ी ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को खरी खोटी सुनाई। बता दें कि कल्लू मारवाड़ी को पार्षद टिकट न मिलने की वजह से नाराजगी जाहिर की। और मैं वार्ड क्रम 28 संजय गांधी वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए मैंने फॉर्म भरे थे। आखिर क्यों आक्रोश है ये? आक्रोश इसलिए है कि कांग्रेस में क्या है कि ये ग्रुप चल रहा है गुटबाजी। मैंने फॉर्म भरा तो बोले तुम कौन से ग्रुप के हो, अरुण यादव के ग्रुप के हो क्या? मैंने कहा नहीं, मैं कांग्रेस परिवार के ग्रुप का हूँ। तो दूसरा बोलता है तुम पूर्णी वाले दादा के ग्रुप के हो क्या? मैंने बोला मैं कांग्रेस परिवार का हूँ। तीसरा बोलता है तुम क्या हिंदू ठाकुर के ग्रुप के हो क्या? मैंने कहा नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ। इसलिए मेरी कोई पहचान नहीं है बड़े बड़े नेताओं से। मैंने कांग्रेस का पूरा तन मन धन से काम किया, बगैर पैसे बगैर निष्ठ के काम किया है। और जिसको टिकट इन्होंने घोषित किया है वो प्रत्याशी दादाजी वार्ड से भी लड़ा है गोपी शर्मा के सामने, वो संजय नगर से भी लड़ा है गोपी शर्मा के सामने, वो तीसरी बार फिर टिकट दे दिया उसको गोपी शर्मा के सामने। तो हारे हुए प्रत्याशी के साथ में झंडा उठा के हमारी बेइज्जती नहीं करेंगे, हमारी भी इज्जत है। और हमारे माँ बाप ने कोई झंडे और बैनर के लिए हमको पैदा नहीं करा है। कभी मेरे मोहल्ले में तुम चले जाओ, मेरे मोहल्ले में कभी कोई बोल देगा क्या हो भाई कल्लू नहीं जीतेगा तो टिकट मत दो मुझे नेता नहीं बनना है, मुझे तो मेरी कॉलोनी वालों को सिर्फ पट्टा दिलाना है। और पट्टे के लिए मैं लड़ाई पहले भी लड़ रहा हूँ, आप लोगों ने पहले भी इंटरव्यू लिया था। और मरते दम तक मेरे कॉलोनी के लिए पट्टे के लिए लड़ते रहूँगा। खंडवा में भाजपा कांग्रेस में बगावत का दौर जारी है। अब यादव परिवार की बहू ने विधायक देवेंद्र वर्मा को चुनौती दे डाली। विधायक निवास के पास रहने वाली मंजू यादव ने उसी वार्ड से पार्षद पद के लिए निर्दलीय नामांकन दाखिल किया। उनके पति सुभाष यादव बीजेपी के टिकट पर पार्षद रह चुके हैं। शनिवार को वार्ड की महिलाओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची और नामांकन दाखिल किया। कहा कि मैं निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगी और भारी बहुमत से जीतूंगी। वहीं उनका कहना है कि दावेदारी में मेरा नाम पहले नंबर पर था, यहाँ तक कि मेरे अलावा किसी और का नाम नहीं था। मैं अकेली महिला थी। विधायक के कहने पर भाजपा ने उसे टिकट दे दिया, जिसे मोहल्ले के 4 लोग नहीं जानते। बता दें कि यहाँ पर वो घर से बाहर तक नहीं निकली। उन्होंने कहा कि मेरे साथ वार्ड की पूरी महिलाएं हैं, इसलिए निर्दलीय चुनाव लड़ने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। पाट रहा हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ना वो बीजेपी की सदस्य है और ना ही वो घर से कभी निकली है। उसको कोई नहीं पहचानता। क्या कारण है? इस प्रेम का कारण क्या है? बस मैं भी आपके माध्यम से विधायक जी से यही सवाल करना चाहती हूँ कि आखिर मेरा कसूर क्या है जो वो मुझे एक बार भी मौका नहीं दे रहे हैं। काम तो सारे करवा लेते हैं। उनका कार्यकाल में मैंने पूरा सहयोग किया, घर घर जाके पूरे खंडवा शहर में मैंने उनके साथ प्रचार किया। और अब जब मेरा चांस आया तो वो अपने हाथ पीछे हो गए। निर्दलीय भर रही है पार्टी से बगावत करके, आपको दुख नहीं हो रहा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये महिलाएं मेरे साथ हैं तो मुझे दुख नहीं हो रहा है। खंडवा में बीजेपी की महापौर कैंडिडेट अमृता यादव ने शुक्रवार को नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर दिया। नामांकन पत्र में चल अचल संपत्ति, कर्ज, निवेश, शैक्षणिक व आपराधिक जानकारी का ब्यौरा दिया। शपथ पत्र के अनुसार अमृता यादव के पास 27 लाख रुपए की ज्वेलरी है। वहीं 27 लाख रुपए सोने की ज्वेलरी भी बताई गई। बता दें कि अमृता यादव के पास खुद की कार व स्कूटी तक नहीं है, जबकि यहाँ पर पति आशीष यादव के पास स्कॉर्पियो है। वहीं वार्षिक आय की बात की जाए तो यहाँ पर 4,96,000 रुपए बताई गई। उन पर एक भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। बड़वानी जिले के मुख्यालय के ग्राम सिलावत में सेंधवा कुशलगढ़ हाईवे पर स्थित नायरा पेट्रोल पंप पर विगत 4 से 5 दिनों से पेट्रोल डीजल नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में ग्राम सिलावत का गांव एकमात्र गांव है जहां पेट्रोल पंप है। सिलावत ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लोग भी पेट्रोल को लेकर खासा परेशान होते नजर आए, जिसके चलते कुछ लोग पेट्रोल को ब्लैक कर रहे हैं तो वहीं ब्लैक पेट्रोल डीजल महंगे दामों पर दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर 15 किलोमीटर की दूरी तय करके पेट्रोल लेकर अपने गांव में सड़क पर खड़े होकर बेच रहे हैं। वहीं पेट्रोल बेचने वाले कहते हैं कि 112 रुपए के दाम के हिसाब से पेट्रोल ला रहे हैं और जिसे 130 से 140 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच रहे हैं।
वहीं ऐसी स्थिति को देखते हुए मजबूरी में लोग बड़े भाव में खरीदने को मजबूर है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डीजल पेट्रोल के लिए परेशान होते नजर आए। ये बढ़वानी कारण क्या है बेचने का? कारण सर ये है कि यहाँ पेट्रोल डीजल मिल नहीं रहा। कब से नहीं मिल रहा? 5-6 दिन हुए। तो आप लोग का बड़वानी से लाके बेचते हम बढ़वानी से लाते, पंचुर से, सेंधवा से, कौन से पंप से लाते? ये सब सरकारी पंप हैं? नहीं तो ये पंप के बंद क्यों हुए हैं? ये यहाँ डीजल पेट्रोल नहीं आ रहा ना सर। आगे से ही नायरा पंप से सब पे डीजल पेट्रोल नहीं आ रहा। सब जगह बंद है, गंदावल में भी बंद है, पार्टी में भी बंद है। इससे कितने लोग बेच रहे हैं यहाँ पे सर? ये 2-4 लोग हैं। लोग डलवा रहे हैं आपसे पेट्रोल? डलवाते हैं सर 10-15 लीटर बेच के ना घर। क्या भाव में डालना हो जाता है? यहाँ पे ये समझिए सर 100-150 लीटर की खपत है। आप क्या भाव देते हैं उनको पेट्रोल? हम 120। डीजल मिल ही नहीं रहा सर कई जगह। रमेश कहाँ रहते हो? पोखैलिया। पेट्रोल इस तरीके से खुला बेच रहे हो, क्या है ये अभी तो पेट्रोल बंद है अपने पोखैलिया पंप में। पंप बने? हाँ, इसमें पे डीजल नहीं आ रहा, पेट्रोल नहीं आ रहा। कब से बने? ये 2-3 रोज होगा। तो आप इस तरीके से क्यों बेच रहे हो? तो लोगों को मदद कर रहे। क्या पेट्रोल नहीं है लोगों को में गाड़ी में, इसमें मदद कर रहे। कहाँ से ला रहे हो आप ये? बड़वानी से। कितनी खपत हो जाती है रोज यहाँ पर? रोज क्या हम तो 20-25 लीटर लाते। क्या भाव लाते हो आप? वहाँ पे जी 12 मिलता कि 112 रुपये। आप क्या भाव बेचते हो? 130। 130 लीटर। लोगों ने डलवाता है पेट्रोल? हाँ। और पंप नहीं है सिलावट में? सिलावत में नहीं है, एक ही पंप है? एक ही है ये। खंडवा में 6 बार से पार्षद प्रकाश यादव का भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काटा तो उन्होंने निर्दलीय फॉर्म भर दिया। बता दें कि यहां पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, देवेंद्र वर्मा विधायक एवं जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल सहित महापौर एवं सब पर आरोप लगाया कि सभी ने अपने अपने पट्टों को टिकट दिलवाया है। वहीं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया गया। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो कहा था कि परिवारवाद एवं पट्टावाद नहीं चलेगा, तो उस पर प्रकाश यादव ने कहा कि खंडवा में तो यही चल रहा है, जिसका जो खास हो उसको ही टिकट दिया गया। अपनी पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए प्रकाश यादव ने। वहीं आज निर्दलीय नामांकन भरकर खंडवा में टिकट बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है। कई वार्डों से निर्दलीय फॉर्म बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भरे। देखना यह होगा कि बीजेपी इस डैमेज कंट्रोल को किस तरह संभालती है या पुराने कार्यकर्ता वार्ड में मजबूत स्थिति में है, उनसे किस तरह लड़ती है, बड़ी चुनौती होगी। मेरे को तो मेरी जनता, आपने देखा होगा कि कल भी बहुत सारे लोग थे, मेरे यहाँ की जनता थी, लेडीज भी थी, सबने रो दिए। तो मैंने बोला क्या करना चाहिए, तो बोले नहीं भैया आपको फॉर्म भरना है और आपको जिता के हम वापस पहुँचाएंगे। बोले आपकी ये 27 साल की मेहनत का बोले पसीने का हम बोले फल आपको बोले देंगे आपकी झोली में। बोले तो मैंने बोला ठीक है। अपन ने पहले वार्ड की जनता से पूछे, उसके बाद में अपन ने फॉर्म भरे और जीत के आएंगे 101%। दोनों तरफ से हम जीत के आएंगे। क्या कारण टिकट काटने का कुछ कारण पता लगा? कारण ये है कि हम लोग चौखटों पे शर्म माथा नहीं टेकते हैं और उनके कंधे को नहीं उठाते हैं, बस सीधे यही बात है। पट्टावाद की बात कर रहे हैं? सीधे क्या है कि जो चल रहे हैं वो जिनके पट्टे उन थे, उन्होंने उनके टिकट काटा दिए। महापौर ने अपना आदमी ले लिए, विधायक ने अपने आदमी ले लिए, महापौर ने आदमी ले लिया, सांसद ने अपने मंत्री ले लिए। और जो वार्ड में जो काम करते हैं, जो शहर के जो कार्यकर्ता हैं, जो वास्तव में काम करने वाले बीजेपी के, उनको दरकिनार कर दिया। दूसरे लोग भी हैं 3-3, 4-4 वाले, 5-5 वाले, 12 वाले, उनको क्यों दे दिए? क्योंकि वो किसी न किसी से जुड़े हुए थे। हम किसी न किसी से जुड़े हुए नहीं हैं, हम सीधे हमारे वार्ड की जनता से जुड़े हुए हैं और वार्ड की जनता ये बता देगी। क्योंकि गणेश तलाई मेरा मंदिर है, वहाँ की जनता मेरी भगवान है और प्रकाश यादव उनका पुजारी है। भैया जीतने का बात करेगा, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे? अब वो तो फिर मेरे वार्ड की जनता से पूछूंगा मैं कि किसको सपोर्ट करना चाहिए। बताइए आपको।
ग्राम मांगरदा में आए दिन लगातार ग्रामीणों के द्वारा बिजली कटौती की शिकायतें आ रही हैं। ग्रामीणों द्वारा बताया कि पिछले 4 से 5 दिनों से यहां रात दिन आधे घंटे पर बिजली कटौती की जा रही है, जिससे भारी गर्मी एवं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ प्रदेश की शिवराज सरकार ने 24 घंटे बिजली देने का वादा किया, तो वहीं दूसरी ओर बिजली कंपनियों की मनमानी से लगातार सरकार की योजनाओं को ठेंगा दिखाया जा रहा है। पुनासा तहसील के अंदर NHDC एवं सिंगाजी थर्मल प्लांट जैसे बिजली उत्पादन करने वाले 2 बड़े स्रोत हैं। इन स्रोतों के द्वारा प्रदेश भर में बिजली सप्लाई की जाती है, लेकिन यही के निवासियों को इससे अनभिज्ञ रहना पड़ रहा है। दोनों प्रोजेक्टों में यहाँ के निवासियों ने अपनी सैकड़ों एकड़ जमीनें गंवाई, बावजूद इसके यहाँ के निवासियों को बिजली पर्याप्त नहीं मिल पा रही है। बड़वानी में राष्ट्रव्यापी बेरोजगार का महाआंदोलन। बैनर तले आज युवाओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन देते हुए अग्निपथ योजना का विरोध किया। ज्ञापन देते हुए युवाओं का कहना है कि केंद्र की सरकार के द्वारा बेरोजगार युवाओं के साथ मजाक किया गया। वहीं अब ऐसे में अग्निपथ योजना गलत है। जो युवा आर्मी भर्ती की तैयारी कर रही हैं, उनके साथ मजाक किया गया। कई सालों से चल रही है, लेकिन आर्मी में ये ठेका पद्धति नहीं थी, लेकिन इन्होंने चाहा कि आर्मी में भी ठेका पद्धति पर लागू किया जाए। आप देखते हैं कि 4 साल जिस बच्चे को रखेंगे उसका पहले तो भरपूर शोषण किया जाएगा, और जो उसको 4 साल बाद रिटायरमेंट 24-25 के साल में उसको रिटायरमेंट दे देंगे, वो बच्चा कहाँ जाएगा। आप देखते हैं आर्मी में जितने भी रिटायर होते हैं वो बेचारे चौकीदारी की ड्यूटी करते हैं। ये बच्चे, इतने सारे बच्चे चौकीदारी की ड्यूटी करेंगे, तो कहीं ना कहीं देश को गर्त में ले जा रही है। हमारा मांग करते हैं मोदी सरकार से। पहले तो आपने 1.5 करोड़ रोजगार देने की बात करी, 1.5 करोड़ नहीं तो आपने अभी 10 लाख की बात करी, और 10 लाख के बाद फिर आपने ये फैसला लेके आए कि अब 2 रोड ड्यूटी हम लेके आएंगे, हम बेरोजगारों को देंगे और 75% हम बाहर करेंगे। तो इसको रोजगार थोड़ी बोलते हैं। हमने स्थायी रोजगार की बात करी है, और मध्य प्रदेश में भी आपने देखा हो पिछले कई सालों से भर्ती अटकी हुई है। हम उसकी भी मांग करते हैं कि जो और वर्ग 3 की जो एग्जाम हुई है, वो हमने बोला था उसमें घोटाला हुआ है, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं थी। SIT की जांच हुई और उसमें क्लियर कट हो गया है, उसमें घोटाला हुआ था, तो उस परीक्षा को तत्काल रद्द किया जाए। क्योंकि एग्रीकल्चर में भी घोटाला हुआ था, और उसमें घोटाले करने वालों ने 200 में से 198 और 197 लेके आए। तो वर्ग 3 में भी बच्चे कितने नंबर लेके आएंगे। घोटालेबाज ने 15-20 लाख रुपए दिया है, तो इतने वो लेके आए नंबर लाएंगे। तो हम मांग करते हैं कि रुकी हुई जितनी भर्तियां हैं, उन तमाम भर्तियों को स्थायी रोजगार दे, तत्काल भर्तियां निकाली जाए, और जब तक नहीं निकाले जाएगा हम अनवरत रूप से आंदोलन करते रहेंगे। वो TOD को अंदर अभी तत्काल अगर वापस नहीं लिया गया तो बड़वानी में भी उग्र आंदोलन किया जाएगा, और मध्य प्रदेश के आज की स्थिति में पूरे 52 जिलों में ज्ञापन दिया जा रहा है आज के दिन। और अगर नहीं माने तो मध्य प्रदेश में भी उग्र आंदोलन किया जाएगा, और जिसकी तमाम जिम्मेदारी रहेगी मध्य प्रदेश सरकार और केंद्रीय गवर्नमेंट की जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा फैसला लेके आए, उनकी जिम्मेदारी है। वहीं 4 वर्ष के समय अंतराल के पश्चात 75% सेना से बाहर हो जाएंगे। ऐसे में ये लोग इस स्थिति में आगे की रणनीति को लेकर क्या करेंगे। हालांकि सरकार की ओर से इन युवाओं को नियमित नौकरी दी जाए, ताकि भविष्य में इनका भविष्य सुरक्षित रह सके। क्या नाम आपका? पुनीत काग, कलेक्टर कार्यालय आए? हाँ जी, क्या हम आए हैं TOD को लेकर के। जैसे कि अभी केंद्र सरकार ने एक TOD योजना लागू किया है, उसका हम स्टूडेंट जो हैं जो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो उसका विरोध करते हैं, और इसी को लेकर के हम ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर ऑफिस तक पहुँचे हैं। क्या आश्वासन? हाँ जी, आश्वासन क्या? आश्वासन दिया है कि हम आपकी बात को आगे तक रखेंगे। आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे हैं कि पिछले 2 या 3 सालों से कोविड-19 के कारण कुछ लड़कों की एज निकल गई है, तो सबसे पहले हम मांग करते हैं कि हमें जल्द से जल्द भर्ती दें, और भर्ती के साथ साथ ही 2 साल की एज में रिलैक्सेशन मिले। दूसरी चीज़, कुछ एग्ज़ाम्स हो रखी, कुछ फिजिकल और मेडिकल हो रखे हैं लड़कों के, तो उसमें एक एग्ज़ाम बची हुई है, जिनका फिजिकल मेडिकल हो रखा है उनका एग्ज़ाम बाकी है, तो जल्द से जल्द उस एग्ज़ाम को कराया जाए। आज सिर्फ ज्ञापन दिया है या धरना होने का भी तैयार? ना, सिर्फ हम अभी हमारा ये था कि शांतिपूर्ण तरीके से हम हमारी बात को आगे तक पहुंचा दें, और हमने अभी यहाँ तक ज्ञापन पहुंचा दिया। मांगे नहीं माने तो? मांगे नहीं मानेंगे तो हम और आगे अधिकारी तक पहुंचेंगे। यहाँ से हो सकता है हम स्टेट लेवल तक पहुँचे, स्टेट के बाद में हो सकता है हमें केंद्र सरकार तक पहुँचना पड़े। 19 जून को पूरी दुनिया में सिकल सेल रोग दिवस मनाया गया। सिकल सेल एक अनुवांशिक बीमारी है, जिसका बचाव प्राथमिक जानकारी से हो सकता है। इसी को लेकर आज खंडवा के स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों और मेडिकल विद्यार्थियों ने सिकल सेल जागरूकता अभियान के तहत पंडित माखनलाल चतुर्वेदी बस स्टैंड पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। सारे विश्व में सिकल सेल रोग दिवस मनाया जाता है 19 जून को,
इस साल की जो थीम है वह है सेल्फ केयर की इम्पोर्टेंस, क्योंकि इस बीमारी में अगर व्यक्ति स्वयं जागरूक रहेगा और अपने परिवार वालों को भी वह जागरूक रखेगा, क्योंकि ये वंशानुगत बीमारी है जो मदर और फादर, पिता और माता के जीन से बच्चों में आती है। तो अगर हम इसे प्राथमिक रूप में ही जान लें कि ये हमारे परिवार में व्याप्त है और हम सामान्य हीमोग्लोबिन की जांच और इलेक्ट्रोफोरेसिस करा के पता कर लें कि हमारा जो आरबीसी है, लाल रक्त कोशिका है, वो गोलाकार ना होकर अगर सिकल या हंसिए शेप की हो गई है, हंसिए के आकार की हो गई है, तो हमारे शरीर में रक्त का संचार और अनीमिया के लक्षण आने लगते हैं। इसी को जान लेना ही इसका सबसे अधिक बचाव है। इसी बारे में हम जानकारी यहाँ पर फैलाने के लिए, चूँकि खंडवा में यह काफ़ी संख्या में व्याप्त है और आदिवासी बहुल इलाका होने के नाते छत्तीसगढ़ और हमारे नज़दीक के आदिवासी एरिया में यह ज़्यादा संख्या में पाया जाता है, इसलिए हमने आज संस्था के द्वारा हमारे छात्र और स्टाफ लगभग 250 छात्रों ने इसमें भाग लिया और नुक्कड़ नाटक के द्वारा एक जानकारी के रूप में प्रस्तुति दी। पंदाना में नगर निकाय चुनाव को लेकर नगर परिषद पार्षद पद में शुक्रवार को 30 नए नामांकन आवेदन जमा हुए। एसडीएम डॉक्टर आरती सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को 30 नए और पहले 14 इस प्रकार अभी तक नगर परिषद पार्षद पद के लिए कुल 44 नामांकन आवेदन जमा हुए हैं। एसडीएम सिंह ने ये भी बताया कि शनिवार को नामांकन आवेदन जमा करने का अंतिम दिन रहेगा और दोपहर 3 बजे तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आज हमें 30 फॉर्म रिसीव हुए हैं और पहले हमारे पास 14 फॉर्म आ चुके थे, तो कुल 44 फॉर्म पंधाना नगर परिषद पार्षद के लिए हमें प्राप्त हुए हैं। अंतिम तारीख कब है? कल अंतिम तारीख है, कल दोपहर के 3 बजे तक जितने भी फॉर्म आएंगे वो अंतिम तारीख है। आज शिवसेना ने भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया। बता दें कि महापौर प्रत्याशी मीना रमेश चंद भावसार ने आज अपना नामांकन भरा। इस दौरान शिवसेना ने जमकर नारेबाजी की। का जो भ्रष्टाचार है उसको उखाड़ने के लिए जनता का सहयोग लगेगा, इसीलिए शिवसेना से खड़ा करा है मीना भावसार को और जनता से अपेक्षा करते हैं मीडिया के माध्यम से कि सही आदमी को चुने और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जय भवानी। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी अपने 12 पार्षदों को मैदान में उतारा है, जहां सभी पार्षद प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत सहित निकाय चुनाव का बिगुल बज गया और चुनावी माहौल की सरगर्मियां गलियारों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस पार्टी ने भी चुनावी बिगुल को लेकर कमर कस ली है। पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने जहां पर ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए अपने दावेदारी के अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिए, तो वहीं प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में पूरी तैयारियों के साथ उतर चुके हैं। जहां एक और हम बात करें तो बड़वानी जनपद की ग्राम पंचायत सिलावत की, जहां करीब 30 साल से कांग्रेस का सरपंच परचम लहरा रहा है, मगर विगत इन 30 सालों में ग्राम सिलावत में विकास के नाम पर सिर्फ मात्र खाना पूर्ति हुई, ग्रामीणों के साथ छलावा ही हुआ। आज न्यूज इंडिया टीवी 9 की टीम ग्राम सिलावत पहुंचकर जमीनी हकीकत जानी, साथ ही कहा कि बदलाव होना जरूरी है। 30 साल से ग्राम सिलावत में कांग्रेस सरपंच बनते आए, मगर इन 30 सालों में गांव में कोई भी विकास के कार्य की लहर देखने को नहीं मिली। कौन सरपंच है यहाँ पर? अभी सरपंच पुराना था कांग्रेस का, क्या नाम है? भागीराम था सर। कब से सरपंच है यहाँ पर? यहाँ 30 साल हो चुके हैं। 30 साल हो चुके? हाँ। 30 साल में क्या क्या विकास हुआ है यहाँ पर? अपन जाके पूछते कि कई काम करवाने का, हाँ बोल देते, पर काम हुआ नहीं अभी तक। क्या क्या काम नहीं हुआ? गिट्टी को रोड कंक्रीट का भी नहीं हो रहा है, जैसा मतलब कुटीर के बारे में वो भी नहीं हो रहा, जैसे अपन वो जो सोचते वो काम पूरा नहीं करे। इसका कारण से अपन को बीजेपी का सरपंच भी उठाने के सोच है। 30 साल से वो काम नहीं कर रहा है, इसको लेकर कोई आपने शिकायत वगैरह कुछ करी थी? शिकावत भी करी थी लाइट के बारे में भी, तो लाइट ये 24 घंटे वाली वो भी नहीं हुई अभी तक, और ये कुटीर के बारे में भी करी थी। पाइपलाइन का भी आधा मकान छोड़ के चली गया हो, 170 मकान छूटे ले, वो भी नहीं हो रहा अभी तक। तो किसको बोले तो सुनवाई नहीं हो रही। इस बार फिर सरपंच के लिए खड़ा हुआ है? हाँ। क्या क्या रुख है आपका? आपका क्या है? बीजेपी का मतलब सरपंच बनाने चाह रहे हैं।
विगत इन 30 वर्षों से ग्राम स्तर पर होने वाले ऐसे कार्य भी हैं जो आज भी अधूरे पड़े हैं। हम बात करें यहाँ के अधूरे विकास कार्यों की, तो जैसे पशुओं के लिए आज भी गौशाला नहीं बन पाई, पशु आज भी दर बदर सड़कों पर भटकते नजर आते हैं। केंद्र की उन प्रतिष्ठित योजनाओं में से एक है वह आवास योजना, जो आज भी कई लोगों का आवास कुटीर तक नहीं मिल पाई। ग्राम सिलावत में करीब 4000 मतदाता हैं, जहां एक और बात करें तो गिने चुने ही ग्रामीणों को आवास का लाभ मिला है। वहीं दूसरी ओर आज भी ग्रामवासी अपनी छत के लिए पंचायत के द्वार भटकते नजर आते हैं, जहां एक और ग्रामीण रहवासियों का यह भी कहना है कि शासन की योजनाओं का लाभ हर ग्रामीण के द्वार पहुंचे। आवास सहित जो भी अधूरे कार्य पड़े हैं उन्हें पूर्ण किया जाए। गांव में जगह जगह रोड घटिया स्तर के हैं, तो वहीं शौचालय का निर्माण कार्य भी गलत स्थानों पर किया गया। जहां एक और ग्रामीणों के लिए हाट बाजार में लगने वाली मछली दुकानों का बिजनेस भी उखड़ चुका है। ग्राम पंचायत सिलावत में सर हमको ये है कि 30 साल से सरपंच एक ही परिवार के थे, कांग्रेस समर्थित, जो भी, तो हमको ये है कि मतलब सरपंच ऐसा शिक्षित युवा उम्मीदवार जो भी हो अच्छे से मतलब गांव की समझ को समझ सके, विकास कर सके। जैसे कई ऐसे कार्य जो सिलावत पंचायत में अधूरे पड़े हैं, जैसे गौशाला है, टीन शेड है, कई लोगों को कुटीर, जो 4000 मतदाता हैं यहाँ पर अभी मकान जो है 40-42 स्वीकृत हुए। इस बड़ी पंचायत में अधिक से अधिक मकान दिए जाए, पीएम आवास, और जो भी अधूरे कार्य पूर्ण किए जाए। सीसी रोड हो, अभी वर्तमान में नल जल योजना है, उसके तहत अधिकतर मकान पे नल नहीं पहुंचाए गए, ऐसे पूर्ण कार्य किए जाए। ये क्या पंचायत द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता, इस कारण ये अधिकतर काम अधूरे है। शिकायत की गई थी? शिकायत करी थी सर, यहाँ पंचायत में भी और बड़वानी तक भी, जनपद में भी, मकान के लिए जनपद में भी गए कि नाम जोड़ने का जो है बोले तो पुराना सर्वे का बताते हैं। क्या इस बार क्या चाहते हो, वापस सरपंच के लिए खड़ा हुआ है? सरपंच हाँ हुए हैं, तो हम चाह रहे कि मतलब कोई युवा गांव को समझ सके, जैसे इंसान को मतलब गांव का वो दिया जाए। पुराने सरपंच से संतुष्ट नहीं हुआ? नहीं। जहां एक और ग्रामीणों के लिए हाट बाजार में लगने वाली मछली दुकानों का टीन शेड भी उखड़ चुका है, जिनका निर्माण पंचायत के जिम्मेदारों ने आज तक ठीक नहीं किया। वहीं बात करें विधवा पेंशन की, तो यहाँ पर महिलाओं को भटकना पड़ता है, ग्रामीणों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में गांव में बड़ी संख्या में लोग यहां से पलायन करते नजर आते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस बार चुनावी मुद्दा रोजगार का निकल कर आता है। जहां पंचायत से रोजगार तो नहीं मिलता, तो वहीं नाम मात्र का एक आश्वासन दिया जाता है। 30 सालों में गांव में विकास के नाम पर धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आया। नल जल योजना जैसी पूरे प्रदेश में चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर नल जल के लिए आज भी ग्रामीण अपनी प्यास बुझा नहीं पाए। वहीं नल जल योजना के तहत पूरे गांव की रोड खोद दी गई, मगर नल जल योजना का लाभ अभी भी नहीं मिल सका, जिससे बड़ी विडंबना है कि आज भी लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पाया। श्री साईं प्रसाद हर्बल माउथ फ्रेश, 30 दिन में सभी नशे से मुक्ति। तंबाकू, गुटखा, शराब, सिगरेट आदि सभी नशे हो जाएंगे दूर। श्री साईं प्रसाद हर्बल माउथ फ्रेश। हम प्रतिदिन पैसा देकर खरीद रहे हैं मौत, जिसमें बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, नशा, गांजा और पा रहे हैं कैंसर, लिवर, किडनी फेल जैसी भयानक बीमारियां। साथ ही 30 दिन में ही शारीरिक समस्याओं का होगा पूर्ण समाधान, जिसमें नशे से मुक्ति, पाचन तंत्र मजबूत, भूख लगना, मोटापे से मुक्ति, वजन में कमी, कोलेस्ट्रॉल से मुक्ति, शुगर कंट्रोल, मधुमेह से मुक्ति, जोड़ों के दर्द से मुक्ति, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, हृदय धमनियों के ब्लॉक से मुक्ति, साथ ही शरीर के समस्त बालों का झड़ना, सफेद होना रोकना, वहीं याददाश्त से मुक्ति एवं अन्य सभी शारीरिक व्याधियों पर लागू। तो आज ही संपर्क करें निर्माता
श्री साईं सेवा संस्थान, पंधाना, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर है 6264925704।